अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी मालूमात शेयर करने वाला हूं जो कि ऑटो मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों नया दौर है, नई गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के फॉल्ट को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों ये एक मैनुअल है, इसमें सभी गाड़ियों के फ़ॉल्ट कोड हैं और फ़ॉल्ट कोड को हल करने की मुकम्मल मालूमात है। इस मैनुअल के ज़रिए से आप किसी भी गाड़ी के फ़ॉल्ट कोड को बहुत थोड़े टाइम में हल कर सकते हैं और आसानी के साथ हल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैनुअल तकरीबन मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे मुझे गाड़ियों के फ़ॉल्ट को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होता था। लेकिन जब से ये मैनुअल मैंने डाउनलोड किया है, मुझे किसी भी गाड़ी के फ़ॉल्ट आता है तो मुझे उस फ़ॉल्ट को हल करने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इस मैनुअल में सभी गाड़ियों के फ़ॉल्ट कोड हैं और फ़ॉल्ट कोड को हल करने की मुकम्मल मालूमात है। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इस मैनुअल को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये मुकम्मल मैनुअल है और इसमें सभी गाड़ियों के फ़ॉल्ट कोड हैं और बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है ये फ़ॉल्ट कोड की, और ये PDF फाइल है, आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी आई है, उसका कोड, उसके ये 2 कोड आ रहे हैं, ये 2 कोड आ रहे हैं P0 171 और P0 172। अभी मैं देखता हूँ कि इस कोड के मुताबिक गाड़ी में क्या मसला है और किस जगह पे मसला है। ठीक है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ फ़ॉल्ट कोड में, जहाँ फ़ॉल्ट कोड आए हुए हैं। दोस्तों ये फ़ॉल्ट कोड आ गए हैं। अभी इधर मैं देखता हूँ नीचे किस जगह पर मेरे जो कोड आए गाड़ी के, उस जगह पे मैंने जाना है। दोस्तों ये कोड, दोनों कोड आ गए हैं। ठीक है, इस तरफ लिखा हुआ फ्यूल सिस्टम लीन बैंक 1, फ्यूल सिस्टम रिच बैंक 1, ये P0 171 और P0 172। सबसे पहले तो मैं P0 171 वाला जो कोड आ रहा है उसे देखूँगा कि उसमें क्या मसला है और किस वजह से आ रहा है और कैसे मैं उसे चेक करूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जो सब्ज़ कलर की पट्टी नज़र आ रही है जिस पे EC 212 लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं सीधा इस पेज पर पहुंच जाऊंगा जिस जगह पर फ़ॉल्ट की मुकम्मल मालूमात P0 171 फ़ॉल्ट की मुकम्मल मालूमात लिखी होगी। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक किया तो मेरे पास ये मुकम्मल मालूमात आ गई उस कोड की। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल कोड आ गया यहाँ इस जगह पे। आगे इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम 2 लीन आ गया है। इस कोड का जो नाम है या डेफिनेशन है इसकी, इसमें इसकी मुकम्मल मालूमात है। DTC डिटेक्टिंग कंडीशन, यानी कि किस सूरत में ये कोड आता है, और आगे इसके पॉसिबल काजेज़ लिखी हुई हैं कि आप अगर आपके पास P0 171 कोड आता है तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंटेक एयर लीक्स हो सकती हैं गाड़ी में, अगर ये कोड आ रहा है आपके पास। एयर फ्यूल रेशो सेंसर ख़राब हो सकता है, इंजेक्टर हो सकते हैं, एग्जॉस्ट गैस लीक हो सकती है, लैक ऑफ फ्यूल हो सकता है, मास एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आपको कोई चीज़ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेटा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं कोड की मदद से, इसी डेफिनेशन की मदद से आप गाड़ी के फॉल्ट को कर सकते हैं। अभी मैं इससे नीचे जाता हूँ तो नीचे इस फॉल्ट को हल करने के लिए जो जो आपने करना है, किस किस तरीके से आपने चेक करना है, ये सारी मालूमात इसमें दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी मैं ये जो सब्ज़ कलर का इधर लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये यानी कि एग्ज़ॉस्ट गैस है, एग्ज़ॉस्ट गैस जो लीक होती है तो वो आपने किस तरह चेक करनी है, तो ये मुकम्मल डायग्राम के साथ उन्होंने दिखाया हुआ कि किस तरह से आप एग्ज़ॉस्ट गैस लीक चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एयर फ्यूल रेशो सेंसर है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात है कि आपने उसको कैसे चेक करना है। P0 171 की जितनी भी कंडीशन होती हैं वो ये कोड आने की, वो सारी मालूमात इसमें है। सारी मालूमात तो आप आसानी के साथ उससे देख सकते हैं, उससे हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रीडिंगें भी साथ साथ उन्होंने दी हुई हैं, ये कि आइडल पर कितनी रीडिंग आती है, ये मास एयर फ्लो सेंसर की है, आइडल पर कितनी रीडिंग आती है,
2500 पर कितनी रीडिंग आती है, यहाँ ये सारी मालूमात इसमें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर AC 160 DTC P0101 मैप सेंसर। ठीक है, ये मुकम्मल मालूमात दी हुई है दोस्तों। उम्मीद तो बहुत है कि आप लोगों के ये वीडियो स्कैनर पर भी ये दिखा होगा, मुकम्मल रीडिंग दी हुई है इसकी दोस्तों। बड़ी उम्मीद है। ये इंजेक्टर को चेक करने का तरीका लिखा हुआ है, किस तरह से चेक करना है और कैसे कैसे चेक करना, यानी कि P0171 जो कोड आया है गाड़ी में, उसके मतलब जो जो सेंसर ख़राब हो सकता है, जो जो चीज़ आपने चेक करनी है, मुकम्मल रीडिंग के साथ इस मैनुअल में दिखाई हुई हैं। मुकम्मल प्रोसीजर दिखाया आपको, किसी मैनुअल को ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ को देखने की, किसी आल डेटा को लेने की। तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें मुकम्मल वायरिंग डायग्राम भी है इसका, जो भी सेंसर चेक करना है आपने या जो भी फॉल्ट कोड आया, अभी इसका नीचे कहीं डायग्राम भी होगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये इसका वायरिंग डायग्राम आ गया। एयर सेंसर का भी होगा इसमें सॉरी, एयर सेंसर का भी होगा, इंजेक्टरों का भी होगा, सभी जो भी इस P0171 फॉल्ट कोड की जो भी पॉसिबल काजेज़ होती हैं वो मुकम्मल इसी मैनुअल में होंगी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कोड हैं जो कि आप गाड़ी आपके पास आती है, आप कोड चेक करते हैं तो आप आसानी के साथ उस फॉल्ट को हल कर सकते हैं, डायग्नोस करते हैं। ये मैनुअल मेरे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो दोस्तों ये तो मुझे याद नहीं है कि ये मैनुअल मैंने किस जगह से डाउनलोड किया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। तो अगर किसी बंदे को चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप करे मुझे, तो मैं उसे, अगर ये व्हाट्सअप के ज़रिए ये फ़ाइल PDF फ़ाइल है अगर आपके पास आ सकती हुई तो मैं ज़रूर भेजूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।